आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुस्ल के हवाले से। नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम के मानने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पाक साफ रहें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन ग्रामी, हम बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। इसी तरह हम आज की इस वीडियो में इसके मुताल्लिक थोड़ी सी डिटेल आपको बताएंगे कि तहारत किसे कहते हैं। दीन इस्लाम में पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई करता है। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद और अहादीस में इनकी मुकम्मल तफसील मौजूद है। तो नाज़रीन ग्रामी, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुस्ल के हवाले से। तो जी ख़वातीनो हज़रात, बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तफसील की जानिब, जो कि है गुस्ल के हवाले से। नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम के मानने वालों के लिए जरूरी है कि वो पाक साफ रहें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नाज़रीन ग्रामी, हम इसी हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक वाक़या आपसे शेयर करते हैं कि हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। देखते हैं कि एक शख्स नहाकर बाहर आ रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास गए और फरमाने लगे कि ए बंदे खुदा, नहाने के बाद नंगे सर बाहर ना आया करो, सर को सही तरीके से ढांप लिया करो, क्योंकि नंगे सर बाहर आने से इंसानी दिमाग पर बुरा असर होता है और बीमारी की वजह बनता है। गुस्ल से पहले खाना मत खाया करो। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और इरशाद फरमाया कि गुस्ल से पहले खाना मत खाया करो, आम पानी से हाथ और पाँव को धोकर गुस्लखाने से बाहर निकला करो। अल्लाह के करम से तुम सैकड़ों बीमारियों से दूर हो जाओगे। नाज़रीन ग्रामी, कितनी खूबसूरत बात है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। और उन्होंने सैकड़ों बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए हमारी रोजमर्रा की आदत में से एक आदत को ठीक करने के बारे में बताया। अगर आप इस आदत को ठीक कर लें तो आप सैकड़ों बीमारियों से दूर हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम में हमें पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई की है। कुरान मजीद और सही हदीस में ये तमाम चीजें महफूज हैं। जैसा कि नाज़रीन, हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं गुस्ल के बारे में। हमारा दीन इस्लाम कुरान मजीद और हदीस में इस अमल में हमें क्या सिखाया है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाज लोग शर्म की वजह से ऐसे मसाइल पूछने से कतराते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसके मुतल्लक आपने एक और भी बात सुनी होगी कि शरा में कोई शर्म नहीं होती। हमें इल्म हासिल करने के लिए हर किस्म की मालूमात के मुतल्लिक पूछना चाहिए, वरना गलती पर गलती होती रहेगी और गुनाह लाज़िम होगा। इसीलिए गुस्ल के मुतल्लिक लिखा गया है कि गुस्ल किन किन हालात में करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना लाजमी है, सही इब्ने खस्मिया। और इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, जुमा के दिन गुस्ल करना लाजमी है। और इसी तरह जो शख्स मैयत को नहलाते हैं उनके लिए गुस्ल लाजमी है। एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे मजहब ने पानी में फजूल खर्ची करने से मना फरमाया है। गुस्ल के लिए तकरीबन 1.25 साले यानी 4 किलो पानी का काफी होना है। इसी तरह फरमाया कि बरहना होकर पानी में दाखिल ना हो। नाज़रीन ग्रामी, आपने आजकल के दौर में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं जिसमें लोग बरहना होकर दाखिल होते हैं। नहाते वक्त पर्दा करना लाजमी है। इसी तरह फरमाया गया, इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों और पानी से नहाना चाहिए। और इसी तरह एक और जगह पर बात की गई है कि अगर औरत के बाल मजबूती से बंधे हुए हों तो इन्हें खोलना जरूरी नहीं। और हमाम में दाखिल होने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है वो ये है कि बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह मिनल खुबसु वल खुबाइस। और इसी तरह ख़वातीन हज़रात, नहाने से पहले जिस बर्तन में आपने पानी डाला है उसके भी कुछ आदाब हैं। बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को 3 मरतबा धोएं। बायां पाँव हरगिज पानी में न डालें। पानी दाएं हाथ से लें, सही मुस्लिम। फिर दाएं हाथ में अपनी शर्मगाह और निजाजत को दूर करें, सही बुखारी। फिर बाएं हाथ को जमीन पर 2-3 मरतबा खूब रगड़ें और फिर इसे धो लें, सही बुखारी और मुस्लिम। फिर इसी तरह वजू करके जिस तरह सलवात के लिए वजू किया जाता है, सही बुखारी, यानी 3 मरतबा कुल्ली करें, 3 मरतबा नाक में पानी डालें, कुल्ली और नाक में एक चुल्लू से डालें, सही बुखारी। 3 दफा चेहरे को धोएं और 3 दफा दोनों हाथों कोहनियों तक धोएं। फिर उंगलियां पानी से तर करके और सर के बालों की जड़ों में खलाल करें, यहाँ तक कि सर की जिल्द तर हो जाए और यकीन हो जाए कि वो तर हो गई है। फिर सर पर 3 मरतबा पानी बहाएं। फिर पानी तमाम बदन पर बहाएं, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, सही बुखारी। फिर दोनों पैरों को 3-3 मरतबा धोएं, उंगलियों के खलाल के साथ, पहले दाएं और फिर बाएं। नाज़रीन ग्रामी, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। अगर इनमें से एक भी कमी हुई तो गुस्ल ना होगा। मसलन नंबर 1 पर है मुंह भर कुल्ली करना कि होंठों से हलक की जड़ तक, दाढ़ों के पीछे
गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में हर जगह पानी बह जाए। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना ताकि दोनों नथनों का जहाँ तक नरम हिस्सा है वहाँ तक पानी जा सके। बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रहे। तमाम ज़ाहरी बदन यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, रोंगटे पर पानी बहना। इस तरह ख़वातीन हज़रात, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है? नाज़रीन ग्रामी, गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि पहले दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोने, फिर इस्तंजे की जगह धोए, ख्वाह निजासत हो या ना हो, फिर बदन पर जहाँ कहीं निजासत हो उसको दूर करके फिर नमाज की तरह वजू करे, मगर पाँव न धोए। हाँ, अगर चौकी वगैरह पर नहाए तो पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी को चोपड़े, खसूसन सर्दियों के वक्त। फिर 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाए, फिर सर और तमाम बदन पर 3 मरतबा, फिर जाए गुस्ल से अलग हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, फिर वजू करने में जो पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले और नहाने में किबला रुख ना हो। तमाम बदन पर हाथ फेरे और नहाने में एहतियात ये करनी चाहिए कि बेपर्दगी ना हो। ऐसी जगह नहाए जहाँ कोई ना हो सके तो नाफ से घुटने तक बदन को छुपाना जरूरी है। किसी किस्म का कलाम ना करे। हम आजकल देखते हैं कि आम तौर पर लोग गुस्लखाने में आवाज देने पर जवाब देते हैं या गुनगुनाते हैं। ये कतन गलत है। औरतों का बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के फौरन बाद कपड़े पहन ले। और नाजरीन, तीसरे नंबर पर सवाल ये आता है कि गुस्ल के लिए पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले गुस्ल या वजू में पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं, जैसा कि मशहूर है, वो बिल्कुल गलत है। इस बात का अंदाजा इंसान अपनी अकल फहम से लगा सकता है कि कुछ लोग लंबे चौड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का बदन ज्यादा फैला हुआ होता है, कुछ के सर के बाल लंबे होते हैं। उसमें पानी की मिकदार का तयन कैसे किया जा सकता है? नंबर 4 पर नाज़रीन ग्रामी जो सवाल है वो ये है कि जिसको नहाने की जरूरत हो उसे क्या कहते हैं? मसलन जिस पर नहाना फर्ज हो जाता है उसे जनाबत कहते हैं, और जिसके सबब नहाना फर्ज हो, जिस सबब से नहाना फर्ज हुआ है उसे जनाबत कहा जाता है। 5वें नंबर पे नाज़रीन ग्रामी जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि दरिया या तालाब में नहाना मसनून तरीका है या नहीं? तो नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब ये है कि अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया जाए तो थोड़ी देर इसमें रुकने से गुस्ल की सब सुन्नतें अदा हो गयी। और तो बहते पानी के बारे में हुक्म है, और तालाब और हौज वगैरह ठहरे हुए पानी में नहाए तो बदन को 3 बार हरकत देने या जगह बदलने से 3 बार धोने की सुन्नत अदा की जाए। यही हालात वजू के हैं, यानी बहते पानी में थोड़ी देर उस उज़्व को रखे जो ठहरे हुए पानी में 3 बार हरकत दे और जगह बदल ले। नाज़रीन ग्रामी, 6ठे नंबर पे जो सवाल आता है वो ये आता है, जनब और जनाबत किसे कहते हैं? जिस शख्स पर निहायत फर्ज हो उसे जनब कहते हैं, और जिस असबाब की वजह से नहाना फर्ज हो जाता है उन्हें जनाबत कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 7वें नंबर पे हम बात करेंगे जनब अगर नहाने में देर लगाए तो गुनाहगार होगा या नहीं? तो नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब कुछ यूं है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर ना करे। हदीस शरीफ में है, जिस घर में जनब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया तो अब उसे फौरन नहाना फर्ज है। अब ताखीर ना करे वरना गुनाहगार होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह अब बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जिस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसके लिए क्या हुक्म है? ख़वातीन हज़रात, जिस पर चंद गुस्ल फर्ज हो तो उसको चाहिए कि सबकी नीयत एक ही दफा कर ले और गुस्ल करे, तो उसके तमाम गुस्ल अदा हो जाएंगे और उसको उसका सवाब मिलेगा। नाज़रीन, गुस्ल कितनी तरह का होता है? गुस्ल 3 तरह का होता है, एक फर्ज, दूसरा सुन्नत और तीसरा मुस्तहब। गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है? गुस्ल फर्ज करने वाली चीजें कई हैं जिनका हाल हम किताबों से मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन गुस्ल मैयत का, यानी मैयत का गुस्ल देना फर्ज है या सुन्नत है? तो इसका जवाब कुछ यूं है कि मुसलमान मैयत को गुस्ल देना मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। अगर एक ने नहला दिया तो सबके सर से उतर गया, और किसी ने ना नहलाया तो सब पर गुनाह होगा। गुस्ल में कौन कौन सी सुन्नतें हैं? गुस्ल सुन्नत 5 किस्म की है। जुम्मा की नमाज के लिए, ईदैन की नमाज के लिए, ईद उल फितर की नमाज के लिए और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए, या हज या उम्रा के लिए। ख़वातीन हज़रात, अब आते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ कि गुस्ल मुस्तहब कितने हैं और कौन कौन से हैं? गुस्ल मुस्तहब बहुत से हैं, जिनमें से चंद गुस्ल हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि शबान की 15वीं रात, जिसे शब बारात कहते हैं, गुस्ल करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है अरफा की रात में, यानी 8वें जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है
اس میں غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے سورج یا چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر آتا ہے مجلس میلاد شریف اور دیگر ایسی جگہ یا مجالس جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نئے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ خوب تاریکی یا سخت آندھی کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ جب بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے تب اسے غسل کرنا مستحب ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم 14ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ آخری سوال ہے کہ جس پر غسل فرض ہے اس پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ ناظرین گرامی، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید پڑھنا یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا، کسی آیت یا آیت کا تعویذ لکھنا، ایسا تعویذ چھونا جس میں آیت لکھی ہے، حرام ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے اس ویڈیو میں پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو غسل کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتائی جائیں جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے دوست احباب ان سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو علم کی بات کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے عزیز و قارب اور اپنے دوستوں اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔